एक बार पढ़ा और याद, और ऐसा याद कि आप कभी भूलो ही ना। और केवल पढ़ा हुआ नहीं, अगर वैसे भी आप बहुत भूलते हो तब भी ये वीडियो आपकी याददाश्त तेज करेगा। क्या आपको पता है कि दिमाग जो है वो एक जीबी की 25 लाख मूवीज याद कर सकता है। 25 लाख जीबी का स्टोरेज है हमारे दिमाग का। फिर भी हम इतने फॉरगेटफुल क्यों है, इतना भूलते क्यों है? आपका फ्यूचर बनेगा प्रेजेंट से, कि अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, और आप वर्तमान में वही करोगे जो आपको याद है। कहते हैं कि याददाश्त तेज करना इतना ही आसान होता तो हर कोई IAS और डॉक्टर बन जाता, पर ये IAS और डॉक्टर माँ के पेट से मेमोरी तेज करके नहीं आते हैं। ये लोग बाद में मेमोरी टेक्निक सीखते हैं जो आप भी सीखकर अपनी मेमोरी तेज कर सकते हो। अच्छी मेमोरी केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि बातें याद रखकर सही वक्त पर सही मौके पर बोलने में भी चाहिए। कहते हैं कि जिम जाकर बॉडी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हर कोई बना नहीं पाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है जब आपको सही वक्त पर बात याद आती है। घर वालों ने सामान लेने के लिए भेजा और वहां आप भूल गए, इसकी डांट खाने से लेकर बिजनेस के काम भूलकर लॉस करवाने तक हर जगह मेमोरी वजह बनती है। कोई भी एग्जाम आंसर याद करने से नहीं, एग्जाम तक याद रखने से क्रैक होता है। इंसान रोते हुए पहली बार स्कूल जाता है और 20 साल के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रोते हुए दोस्तों को अलविदा करके आता है। इस जाने आने में, इस 20 साल के सफर में जो भी सीखा, उस एजुकेशन का 5% भी हम ढंग से याद नहीं रख पाते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, ओबामा, इन सब के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि भाई ये किताबें बहुत पढ़ते हैं, इनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। पर असल में ये केवल किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये लोग किताबों को याद रखकर सही वक्त पर अप्लाई करते हैं। वरना इंसान से ज्यादा अच्छी मेमोरी हाथी की होती है। हाथी जितनी मेमोरी और किसी एनिमल की होती नहीं है, पर हाथी इंसान की तरह अपनी मेमोरी को मैनेज करके अपनी मेमोरी का वो यूज नहीं कर पाता है जो हम कर लेते हैं। अपनी 1.5 घंटे की सेमिनार स्पीच को याद करना आसान तो था, पर 13 लाख व्यूज की वजह यह थी कि मैंने उस स्पीच को लगातार बिना भूले स्टेज पर बोला है। पढ़ा हुआ कैसे ना भूले, कैसे क्विक एक्सेस करे अपनी मेमोरी का, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पढ़ाई को अच्छे से करना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी conquering your memory. आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग को तोड़ देना है। You can train your brain. की याददाश्त के बारे में। ब्रेन पावर क्या बढ़ाया जा सकता है? को भी अपने दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाना है। याद करने की बात आती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए याद रखते वक्त क्या ठीक करा जा सकता है। याद करना इनपुट होता है और सही वक्त पर याद आना आउटपुट होता है। पहले हमें इनपुट ठीक करना होगा। कोई भी बात फॉरगेट नहीं करना चाहती हो तो फॉरगेट का एफ हटा दो, पीछे बचा गेट, यानी कि फर्स्ट गेट इट। मोबाइल में 6 डिजिट का OTP आता है, हम उसको पढ़ के 7 सेकंड 8 सेकंड तक याद रख के उसको टाइप कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही जरूरत खत्म हो जाती है हम उस OTP को भूल जाते हैं। दिमाग इन सब कामों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है। पढ़ते वक्त भी या फिर कोई भी बात याद करते वक्त भी हम आंख बंद करके सोचते हैं कि हमें तो ये अच्छे से याद है, लेकिन कई बार वो हमें याद नहीं होता है। वो OTP की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव्ड है। उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए सबसे पहला काम है कि उस चीज को आप इंपॉर्टेंट बना लो। दिमाग को जो भी चीज जरूरी लगती है उसको वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में सेव कर लेता है। अगर कोई आपको बोले कि पैराशूट को इस तरह से खोला जाता है, ये पैराशूट इस तरह से वर्क करता है, तो ना तो आप उसको ध्यान से सुनोगे और कुछ देर के बाद में आप भूल भी जाओगे। पर अगर आपको 1 घंटे के बाद में आपको स्काई डाइविंग करनी हो, आपको स्काई से जंप करना है, अब अगर आपको कोई बताए कि इस तरह से पैराशूट को खोला जाएगा, तो आप पूरी ताकत लगाकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे। शायद ही किसी की डेथ पैराशूट खोलना भूलने की वजह से हुई हो। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई इंपॉर्टेंट बनाया कैसे? किसी भी चीज को, जो भी बात आप याद रखना चाहते हो, उसको अगर इंपॉर्टेंट बनाना है तो उसकी आप ब्रॉड मीनिंग पता करनी स्टार्ट कर दो। ब्रॉड मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई भी पेंटिंग आप पहली बार देख रहे हो और आप पहली बार में मैग्नीफाई ग्लास से देख रहे हो, मतलब आप बिल्कुल नजदीक से देख रहे हो, एक्सट्रीम जूम करके देख रहे हो, तो आपको वो पेंटिंग बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि यार ये कौन सा हिस्सा है। लेकिन आप एक बार पूरी पेंटिंग को दूर से देखोगे, उसके बाद में उसके ऊपर जूम करके देखोगे तो आपको पूरी पेंटिंग समझ आ जाएगी। किसी भी बात को इस तरह से समझो कि आप किसी सिटी के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हो और पूरा मैप देख रहे हो। ब्रॉड मीनिंग समझ आने की वजह से वो बात आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, और इंटरेस्टिंग बातें हम कभी भूलते नहीं है। अब ये ब्रॉड मीनिंग समझ आ रही है तो बात इंटरेस्टिंग क्यों बन रही है, सुनना। अब आपको याद करने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है सिसिफस। किसी गलती की वजह से उसको एक सजा दी जाती है कि उसको एक बहुत बड़े भारी पत्थर को पहाड़ तक ले जाना है और उसके बाद में वहां से नीचे गिरा देना है, और इस चीज को उसको हमेशा करते रहना है। ये एक सजा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सजा क्या है, तो आप कहोगे यार इतने बड़े पत्थर को ऊपर तक ले जा रहा है, ये बहुत बड़ी सजा है। लेकिन इसमें सजा पत्थर का बोझ नहीं है, बल्कि सजा है कि बिना कारण, बिना मतलब, बिना मीनिंग उस चीज को करना। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो इतने बड़े पत्थर को ऊपर ले जा रहा है और फिर से फेंक रहा है नीचे। अब अगर यही चीज करना उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए, यही चीज करना उसके लिए एक मीनिंगफुल बन जाए, यानी कि ऊपर एक बहुत बड़ा महल बन रहा है और उस महल को बनने के लिए वो एक एक पत्थर को ऊपर ले जा रहा है, तब इस चीज को करना उसके लिए सजा नहीं होगी, उसके लिए अब मजा होगा। बिना ब्रॉड मीनिंग जाने, बिना उसको इंपॉर्टेंट बनाए, कोई भी बात आप याद करना चाहते हो, कोई भी पढ़ाई आप करना चाहते हो, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक पत्थर को आप पहाड़ पर लेके जा रहे हो और उसके बाद में ऊपर से आप गिरा रहे हो। वो एक मजदूरी है, ना याद रहेगा ना मजा आएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है, लेकिन तब भी कुछ लोग
बोलेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तभी तो उसको याद रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो अब इसका दूसरा उपाय सुनो। इनपुट की क्वालिटी जो आप याद करना चाहते हो उसकी क्वालिटी खराब होती है डिस्ट्रैक्शन से, और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपकी अटेंशन पूरी की पूरी लो हो जाती है। यानी कि इनपुट की क्वालिटी को बढ़ाना है तो अटेंशन को बढ़ा दो। इतने घंटों की मूवीज और सीरीज हम क्यों नहीं बोलते हैं, हमने अब तक अपने बचपन से लेकर अब तक इतनी मूवीज देखी है, क्योंकि उनको देखते वक्त हमारी अटेंशन बहुत हाई थी, 100% अटेंशन थी। जिंदगी की कोई भी ऐसी बात जो हम भूलना भी चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीजों की तरफ अटेंशन बहुत ज्यादा जाती है। तो अटेंशन जहां पर हाई होती है वो चीजें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो अटेंशन कैसे हाई करें? इनपुट की क्वालिटी या यूं कह दो कि अटेंशन पावर सबसे हाई रहती है जब आपके दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस जो है वो एकदम तालाब की तरह शांत रहता है। शांत दिमाग में जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है उसमें जो भी डालोगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बताने वाला वो इतनी प्रूवन है कि साइंस कई बार साबित कर चुकी है कि ये बहुत ज्यादा काम करती है। इस वीडियो के एंड होने के बाद में आप ट्राई करके भी देख सकते हो। जब भी आपको पढ़ाई करने बैठना है उससे पहले आप हैवी कार्डियो कर लो। हम कभी भी हैवी कार्डियो करते हैं उसके बाद में कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। आप वॉक करते वक्त बात कर सकते हो, वॉक करते वक्त सोच सकते हो, दौड़ते वक्त भी सोच सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन आप बहुत तेज दौड़ते हो, आप बात करना बहुत दूर की बात सोच भी नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ मिनट्स के लिए बहुत ही इंटेंस कार्डियो करना है, चाहे वो तेज दौड़ना हो, चाहे वो एक ही जगह पर खड़े होकर नीज बैंड करके जंप करना हो जिससे आपके पसीने आ जाए। मतलब मकसद हमारा यह है कि पूरी तरह से थक जाए। थकने के बाद में आप 2 मिनट का 3 मिनट का रेस्ट लेकर के आप उस वक्त जो भी याद करोगे वो परमानेंट मार्कर की तरह दिमाग में छप जाएगा। साइंस ये बात बहुत बारी साबित कर चुकी है। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इस वक्त आपकी फोकस की अवस्था बहुत ही तेज होती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत तेज होती है, अटेंशन पावर आपकी बहुत तेज होती है, आपका इनपुट लेने की पावर आपके दिमाग की बहुत तेज होती है। आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया कि ब्लैक बोर्ड को पूरा का पूरा साफ कर दिया है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिखोगे एकदम अच्छे से लिखा जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं फोर्स्ड मेडिटेशन। इस वक्त आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी का इनपुट लेने की शक्ति काफी हाई होती है। इस वक्त आप कुछ भी याद करने की ट्राई करते हो, हिप्पोकैम्पस में कॉग्निटिव मैप बहुत इजीली बनता है। हम कुछ भी याद करते हैं हमारे माइंड में मैप बनता है उसका। तो इस वक्त हमारे माइंड का कॉग्निटिव मैप एकदम अच्छे से बन रहा होता है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि माइंड का ताल्लुक है बॉडी से, बॉडी एक्टिव है तो माइंड साथ देगा। इसलिए हमारा अगला पॉइंट आता है कि बॉडी को एक्शन मोड में रखो। एक्शन एक बहुत ही अच्छा मेमोरी एनहेंसर है। दिमाग सबसे ज्यादा फिजिकल एक्शन याद रखता है। कोई भी आप स्पोर्ट खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केट, डांस करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, ये आप बहुत ज्यादा याद रख पाते हो। दूसरा हम सबसे ज्यादा याद रखते हैं जो हम आंखों से देखते हैं यानी कि विजुअल्स, और तीसरा हम जो कानों से सुनते हैं, और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे कम हमें याद रहता है जो हम पढ़ते हैं। तो आगे से पढ़ाई करो तो एक्शन मोड में रहो। मतलब आप चेयर पे बैठे हो तो कंप्लीटली बैठो मत, ऐसे बैठो कि आप उठने ही वाले हो या फिर आधे अधूरे बैठो। एक पल के लिए दिमाग पर जोर लगा के सोचो कि कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप जल्दी में होते हो, आपको कहीं निकलना होता है, तब आपको बहुत बातें याद आ रही होती है। मतलब आप कह रहे होते हैं कि यार अभी मैं निकलता हूँ, अभी हम और बात करते हैं, क्योंकि बॉडी एक्शन मोड में होती है तब आपकी रिकॉलिंग पावर हाई हो जाती है। कभी नोटिस करा है ट्रैवल करते वक्त ही आपको ऐसी बातें याद आ रही होती है, या आप ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो किसी के साथ जो आप पहले कभी नहीं कर रहे होते थे। आपने कभी नोटिस करा राइटर्स जो होते हैं वो एक एक लाइन को ढूंढने के लिए, अपनी कहानी का अगला स्टेप ढूंढने के लिए वो ट्रैवल करते हैं ताकि उनको वो बात याद आ सके। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप पढ़ाई के अलग अलग वेरिएशन ट्राई करो। केवल एक ही जगह बैठ के मत पढ़ो, खड़े होकर वॉक करके, या फिर आप स्टैंडिंग टेबल भी ले सकते हो जिसकी हाइट आप मोटर से चेंज कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी याद करो तो हैंड जेस्चर्स यूज करो, बॉडी को इन्वॉल्व करो, एकदम ऐसे याद करो जैसे आप बात कर रहे हो। इसको इस तरह से समझो कि काफी टाइम से मोबाइल को हम यूज नहीं करते, लैपटॉप को हम चलाते नहीं है, तो उसकी डिस्प्ले जो है वो स्लीप मोड में चली जाती है, उसकी मेमोरी जो है लैपटॉप की वो स्लीप मोड में चली जाती है। वैसे ही हमारा दिमाग भी स्लीप मोड में चला जाता है जब बॉडी एक्शन मोड में नहीं होती है। तो बॉडी को एक्शन मोड में लाओ। अगर ध्यान से मुझे आप सुन रहे हो तो आपको याद होगा एक्शन के बाद में दूसरा हम सबसे ज्यादा याद रखते हैं जो हम आंखों से देखते हैं यानी कि विजुअल्स। हमारे दिमाग जो लिखा हुआ है उससे 60,000 गुना ज्यादा विजुअल्स में याद रख पाता है। तो इसलिए कुछ भी याद करो तो दिमाग में डायग्राम बनो, मूवीज के डायरेक्टर बनो। दिमाग में आंख बंद करके डायग्राम बनाने की आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो कभी भी बैठकर 5 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवास इमेजिन करो और उसके ऊपर चीजें ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दो। जैसे आपने घर बना लिया, वो भी एकदम एचडी में, इतना एचडी में कि उसकी विंडो, उसका डोर, उसके बाहर जो गाड़ी पड़ी है, रोड, स्काई, क्लाउड्स, सब कुछ एकदम परफेक्टली ऐसा ड्रॉ करो अपने दिमाग में जैसा तो एआई भी नहीं कर सकता। इसको रोज करने से आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी इंप्रूव होती है, विजुअल मेमोरी आपकी इंप्रूव होती है। मतलब एक साइड का आपका दिमाग बहुत तेज हो रहा होता है। एक और तरीका है, फिक्शनल बुक्स पढ़कर भी आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअल ड्रॉ करने की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें ऑथर एक एक बात को डिटेल में लिखकर आपको विजुअलाइज कराता है। अब आप बोलोगे ये सब करने का हमें क्या फायदा है? जब विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस हो गई तब पढ़ाई या कोई भी बात आप याद करने के लिए बैठते हो तब आप उसको केवल लॉजिकली नहीं समझते हो बल्कि आप उसको विजुअली भी समझते हो। कोई भी बात लॉजिकली याद करने से वो दिमाग के एक साइड से याद हो रही होती है, लेकिन आप विजुअली भी याद करते हो तो दिमाग के दूसरे साइड से भी याद होती है, यानी कि चांसेस बहुत हाई होते हैं कि
आपको सही टाइम पे वो बात याद आए। और जैसा कि हमने पहले ही जान लिया कि दिमाग के पास में 25 लाख जीबी का स्टोरेज है, तो कितनी विजुअल्स बना करके इसमें स्टोर करते रहो, जो आपसे गूगल ड्राइव और एप्पल क्लाउड की तरह पैसे भी नहीं मांगेगा। इसके लिए एक और एक्सरसाइज है जो अभी हम एक बार करेंगे भी, इससे ये पता लग जाएगा कि आपका IQ लेवल कैसा है, यानी कि आप एक ही टाइम पे दोनों दिमाग से कैसे सोच पाते हो। आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा आएगा, आपको उसका कलर बताना है, टेक्स्ट क्या लिखा है वो नहीं बताना है। जो पहले कर चुके हैं वो भी फिर से करें। जैसे आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा है ब्लू लेकिन उसका कलर रेड है, तो आपको रेड बताना है ना कि ब्लू। रेडी गो। ये था इजी मोड, अब हम थोड़ा सा फास्ट मोड खेलते हैं। ठीक है, रेडी गो। जब आप कलर बता रहे थे तब आप राइट ब्रेन का यूज कर रहे थे, लेकिन गलती से जो आपसे टेक्स्ट बताया जा रहा था तब आपका लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा था। इस एक्सरसाइज को रोज करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, अटेंशन बढ़ती है, जिससे आपकी ब्रेन मेमोरी और इंप्रूव होती है। दूसरी एक्सरसाइज है, स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही है, इसमें नंबर शो हो रहे हैं। आपको इस टेबल के बीच वाले नंबर पर फोकस करना है और आसपास के नंबर ढूंढने हैं बढ़ते हुए सीक्वेंस में, और स्टार्ट करना है 1 से। चलो स्टार्ट, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। इससे आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, अटेंशन बढ़ती है, जिसका कनेक्शन मेमोरी से है। जितना दिमाग अलर्ट होगा उतना ही फट से वो याद रख पाएगा। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, राइट हैंड की फिंगर से आपको सर्कल का साइन बनाना है और लेफ्ट हैंड की फिंगर से आपको विक्ट्री का साइन बनाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जैसे ही आपसे ये हो जाता है उसके बाद में स्विच कर दो, यानी कि इसका उल्टा, राइट हैंड से गोला बनाओ और लेफ्ट हैंड से विक्ट्री का साइन बनाओ। इसको 10 बार करना है। चलो फिर इसको भी करते हैं। सबसे लास्ट में एक्सरसाइज है, इमेजिन करो आपके दोनों हाथ में मार्कर है और आप एक हाथ से तो गोला बना रहे हो और दूसरे हाथ से ट्रायंगल का शेप बना रहे हो। एक ही वक्त में आपको सर्कल और ट्रायंगल दोनों हाथ से बनाने हैं। इसको भी हम 10 बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन एक्सरसाइजेस के अलावा आप जो भी करते हो उसका उल्टा करना स्टार्ट कर दो। जिस हाथ से ब्रश करते हो दूसरे हाथ से ब्रश करना स्टार्ट कर दो। कहीं जाने का रास्ता अगर फिक्स्ड है तो इस बारी दूसरी गली पकड़ो, इस बारी चाय दूसरे हाथ से पियो। जो भी आप काम जिस तरीके से करते हो उसका उल्टा करने की ट्राई करो। जिस हाथ से आपने कभी लिखा नहीं उस हाथ से अपना नाम लिखने की कोशिश करो, जिससे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपका दिमाग अलर्ट होगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेस थी जो आप डेली कर सकते हो अपने दिमाग को तेज करने के लिए। सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे तो दिमाग ही कमजोर है, तो ये स्टोरी आप अपने दिमाग को बोल रहे हो, यानी कि ऐसा करना है। ये एक आदेश है जो अपने दिमाग को बोलते हो कि मैं तो भुलक्कड़ हूं तो तेरे को भुलक्कड़ बनना है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलोगे कि मेरे को हिस्ट्री नहीं पसंद है, मेरे को तो मैथ्स नहीं पसंद है, तो आपका दिमाग कभी भी मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं करेगा, आपका दिमाग कभी भी हिस्ट्री की कोई भी बात याद नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को बोल रखा है कि मुझे इस चीज से नफरत है। तो आपका दिमाग उसको क्यों याद रखेगा जब उसका मालिक ही उससे नफरत करता है। तो आज के बाद में आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं तो भुलक्कड़ हूं, मैं भूल जाऊंगा ना, ऐसा सोचना है कि यार भूल ना जाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम यूट्यूबर बनना है, या आप कोई भी काम करते हो साथ में पार्ट टाइम या फुल टाइम यूट्यूब से इनकम करनी है, तो मेरी ये 20 मिनट की वीडियो मिस मत करना। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, सिखाना, हंसाना, कुकिंग, व्लॉगिंग, बॉलीवुड ज्ञान, न्यूज, करंट अफेयर्स, डॉक्यूमेंट्री, सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन, बिजनेस, रिव्यूज, एजुकेशन, हेल्थ एडवाइस, रियल एस्टेट, साइंस, फैक्ट्स, किसी भी कैटेगरी में अगर आपको चैनल करना है तो मेरी ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है इसे देख लो। अब कम से कम मेहनत से भी, कम से कम वीडियो एडिटिंग, कम से कम थंबनेल पर ग्राफिक्स के साथ में भी वीडियो वायरल होती है। इनफैक्ट यूट्यूब पर अब नए चैनल ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। इन सारी चीजों के ऊपर मैंने डिस्कस करा इस वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर वैसे भी दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हो। मिलते हैं हम उस वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।